हेलो यूपीपीसी से एस्पिरेंट। आज हम लोग कार्यालय आदेश पर काम करेंगे। कार्यालय आदेश क्या है, ये आपके सिलेबस में है और इससे रिलेटेड क्वेश्चंस भी आते हैं। तो आज स्टार्ट करते हैं। इसमें मैं आपको बताऊंगी आपकी डेफिनेशन, कार्यालय आदेश की डेफिनेशन, और इसका प्रारूप बताऊंगी, इसके 2 उदाहरण बताऊंगी क्योंकि उदाहरण भी पूछा जाता है क्वेश्चन में, और आपको प्रीवियस का कोई एक क्वेश्चन मैं बताऊंगी और उसको कैसे सॉल्व करना है वो भी मैं आपको यहाँ पे बता दूंगी। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले तो इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। कार्यालय आदेश अगर आता है कि कार्यालय आदेश क्या है या फिर इसकी परिभाषा बताइए, तो फिर आप ये डेफिनेशन इसकी लिखेंगे। किसी कार्यालय के आंतरिक प्रशासन से संबंधित होता है। इसके माध्यम से किसी कर्मचारी की पदोन्नति, नए पदों की स्वीकृति, स्थानांतरण, अवकाश की स्वीकृति, कार्यों का बंटवारा, चेतावनी आदि की सूचना दी जाती है। मतलब ये है कि आंतरिक प्रशासन, कोई एक डिपार्टमेंट है, मान लीजिए नगर निगम है, नगर निगम में ही अगर किसी ने कोई अच्छा काम नहीं कर पा रहा है, किसी ने डिसिप्लिन नहीं दिखाया है, या फिर किसी की प्रमोशन हो गया है, या फिर किसी को छुट्टी चाहिए है, या फिर पूरे डिपार्टमेंट में कोई छुट्टी डिक्लेयर करनी है, या फिर पूरे डिपार्टमेंट में कोई ऐसी इन्फॉर्मेशन हमें देनी है कि इस दिन हम ये ऑर्गेनाइज़ करने वाले हैं, तो हमें ये काम सबको करने हैं, ऐसे ऐसे बंटवारा करना है। फॉर एग्ज़ाम्पल आप ले सकते हो, मान लीजिए अभी उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ही है, ठीक है। लोक सेवा आयोग में जब पीसीएस की पेपर होता है, तो पीसीएस का पेपर जब होता है तो एक कार्यालय आदेश निकाला जाता है, ठीक है। तो कार्यालय आदेश निकाला जाता है और सभी से कहा जाता है कि एग्ज़ाम को टाइम पर कंडक्ट कराना है, और प्लस सारे स्कूल्स में भी ये जाता है कि कहाँ कहाँ जहाँ जहाँ पर एग्ज़ाम कंडक्ट होना है कि वहाँ पर आप देखें, और संडे की जो छुट्टियाँ होती हैं वो भी आपकी कैंसिल कर दी जाती हैं इस दिन के लिए, ठीक है। तो इस टाइप के कार्यालय आदेश होते हैं, ठीक है। ये आदेश होता है, ये हमेशा वन वे होता है कि आपने आदेश दिया है किसी बड़े ने कहीं से, और बस आपको फॉलो करना है, उसमें आपको कुछ बताना, एक्सप्लेनेशन करना नहीं है, जब अनटिल अनलेस आपसे एक्सप्लेनेशन वाला आदेश मांगा ना जाए तब तक। आगे एक उदाहरण है, उसमें आप समझ जाएंगे, ठीक है। इसकी विशेषताएं क्या होती हैं? सर्वप्रथम इसमें पत्रांक, फिर कार्यालय लिखा जाता है। तो टॉप पे आपका क्या होगा, कार्यालय का नाम होगा और पत्रांक होगा। ये आप ऊपर नीचे भी कर सकते हो, इसका कोई दिक्कत नहीं है। या तो आप कार्यालय का नाम पहले लिख दो फिर संख्या लिख दो, या फिर आप पहले संख्या लिख दो फिर उसके बाद कार्यालय का नाम लिख दो, ठीक है, जहाँ से ये आ रहा है आदेश। उसके बाद स्थान और तिथि लिखते हैं, यानी दिनांक लिखते हैं, जो कि शासकीय पत्र की ही तरह होते हैं। इसमें संबोधन, स्वनिर्देश का उपयोग नहीं होता है, ओके। इसमें कोई संबोधन महोदय, वहोदय, प्रियश्री कुछ नहीं लगाया जाता है। डायरेक्ट एक आदेश होता है और उसका फॉर्मेट बिल्कुल अलग है बाकियों से। तो इसमें कोई संबोधन नहीं है, कोई स्वनिर्देश नहीं उपयोग होता है। आदेश देने वाले अधिकारी का पदनाम लिखना ज़रूरी होता है। अन्य पुरुष में ही लिखा जाता है। ये अभिवादन इसमें नहीं किया जाता है क्योंकि ये एक तरीके का आदेश है। आदेश में अभिवादन नहीं है, संबोधन नहीं है, ठीक है। नीचे बाईं ओर सभी का नाम व पद जिसको आदेश की प्रतिलिपियां भेजनी है। अब एक आदेश बना दिया गया है, ठीक है। मान लीजिए नगर निगम के डिपार्टमेंट ने एक आदेश बना दिया कि ये काम होना है, नगर निगम में इस दिन होना है। तो क्या वो अब बार बार सभी के लिए एक एक करेगा? नहीं, सारे कर्मचारियों को पहले तो सारे कर्मचारियों का नाम लिख देगा, सारे कर्मचारियों को ये दिया जा रहा है या फिर सारे डिपार्टमेंट को ये दिया जा रहा है। मान लीजिए सेंट्रल से कोई आदेश आया, सेंट्रल गवर्नमेंट से, सारे डिपार्टमेंट को जाना है सेंट्रल गवर्नमेंट से, तो सेंट्रल गवर्नमेंट क्या एक पहले बनाएगी एक के लिए, फिर दूसरा बनाएगी? नहीं, सेंट्रल गवर्नमेंट क्या करेगी, एक कार्यालय आदेश बनाएगी और नीचे प्रतिलिपियां लिख के किसको किसको प्रेषित करनी है उनका बस नाम लिख देगी कि इस कार्यालय में जाना है, इस कार्यालय में जाना है, इस कार्यालय में जाना है, इनको जाना है। ऐसे करके आदेश जाता है। आदेश की जो प्रतिलिपियाँ हैं, जो कॉपीज़ हैं, वो एक बार में ही बना दिया जाता है और उसी को भेज दिया जाता है। उसमें सबके नाम इंक्लूड कर दिए जाते हैं कि किनको किनको ये भेजा जाना है, ठीक है। बार बार अलग अलग नहीं लिखा जाता है। वो फॉर्मेट देखेंगे तो आप समझ जाएंगे कि मैं क्या एक्सप्लेन कर रही हूँ यहाँ पर। ये एक दिशात्मक होता है, ये मैं आपको बता चुकी हूँ। वन डायरेक्शनल होता है। इसमें ऐसा नहीं है कि आपको हम कुछ लिखेंगे फिर आप हमें चिट्ठी लिखेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। उच्च अधिकारी के कार्यालय से निर्गत होता है, जो कि आप समझ ही गए हैं, आदेश है तो उच्च अधिकारी ही देंगे। भाषा शैली आदेशात्मक उत्तम पुरुष के रूप में होती है इसकी भाषा शैली। ये इसकी विशेषताएं हैं। अगर मान लीजिए आपसे 5 नंबर के क्वेश्चन में पूछ लिया गया कार्यालय आदेश किसे कहते हैं, तो उसमें आप डेफिनेशन बताइएगा प्रॉपर और फिर उसकी विशेषताएं भी अच्छे से बताइएगा, ठीक है।
उसके बाद नेक्स्ट मैंने ये एक फ़्लो चार्ट बनाया है। अगर आप फ़्लो चार्ट यूज़ करना चाहो कि इसके जो विषय हैं वो आप इस तरीके से दिखा सकते हो कि दीर्घ अवकाश के लिए, नियमों की जानकारी के लिए, भविष्य निधि मांगे गए अग्रिम ऋण के लिए, काम के प्रति लापरवाही, पदों की जानकारी, इन सभी विषयों के बारे में आप कार्यालय आदेश देते हो, जो आपको मैं यहाँ पर डेफिनेशन में भी बता चुकी हूँ कि किस किस चीज़ के लिए आपके कार्यालय आदेश यूज़ होता है। ठीक है, कार्यालय आदेश का अब हम प्रारूप देखेंगे। डेफिनेशन समझ गए आप, विशेषताएं ये हो गई, इन्हें लिख लीजिएगा। ठीक है, मैं एक बार लाइटली स्क्रॉल कर रही हूँ कि आप नोट डाउन कर सको। डेफिनेशन फर्स्ट, ये आपकी हो गई डेफिनेशन। उसके बाद विशेषताएं, पॉज करके इसको लिख लीजिएगा, ध्यान से लिख लीजिएगा। ठीक है, ये इसकी विशेषताएं हो गई। ओके, ये मैंने एक फ़्लो चार्ट दिखाया है विशेषताओं के लिए। अगर आपको लगता है कि आप फ़्लो चार्ट में दिखाना चाहते हो तो आप उस तरह से दिखा सकते हो। चलिए अब प्रारूप देखते हैं। कार्यालय आदेश का प्रारूप क्या है? इसका प्रारूप कुछ ऐसा होता है। ठीक है, इसका प्रारूप ऐसा होता है, कार्यालय आदेश ऐसा दिखता है। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, यही आपका प्रारूप है। अगर फॉर्मेट पूछा जाता है तो फॉर्मेट में आप यही बनाएंगे। ठीक है, और कुछ नहीं लिखेंगे एक्स्ट्रा। तो कार्यालय आदेश का प्रारूप है, इसमें आपका कार्यालय का नाम आ गया सबसे ऊपर वाली लाइन पे, नेक्स्ट लाइन में संख्या आ जाएगी आपकी, फिर स्थान आ जाएगा जहाँ पर कार्यालय आपका है। मान लीजिए उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग है तो आप प्रयागराज लिख सकते हो, सचिवालय का है तो लखनऊ लिख सकते हो। ऐसे करके अलग अलग डिपार्टमेंट का जहाँ से भेजा जा रहा है वो आप यहाँ पर प्लेस लिख सकते हो। डेट लिख सकते हो, किस दिन ये डेट आई है। सॉरी फॉर द नॉइज़, बैकग्राउंड में थोड़ा नॉइज़ हो रहा है जो। फिर इसके बाद आप एक हेडिंग डालोगे, कार्यालय आदेश। ठीक है, उस हेडिंग के बाद आप लिखोगे एतद द्वारा, एतद है ये, एतद। ठीक है, एतद द्वारा। उसके बाद आपका ये डैश 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 जो भी आपका कंटेंट होगा वो आप लिखोगे यहाँ पर। तो उसके लिए यहाँ पर आप डैश डैश बना दोगे फॉर्मेट में। फॉर्मेट में जब उदाहरण पूछेंगे तो आप कुछ कंटेंट लिखोगे, लेकिन जब फॉर्मेट पूछेंगे, प्रारूप पूछेंगे, तो प्रारूप में सिर्फ आपको ये जो इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं वो लिखनी है, बाकी कंटेंट आपका बदलता रहता है। और पूर्ण विराम लगाना इम्पॉर्टेंट है। उसके बाद यहाँ पर हस्ताक्षर, आबासा और पदनाम। ठीक है, जिन्होंने भेजा है यहाँ पर। और इस साइड में आपका पत्रांक की जो संख्या है वो आ जाएगी। और प्रतिलिपि निम्नलिखित को, ये कुछ नहीं है यहाँ पर, प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ प्रेषित, जो मैंने आपको अभी बताया था कि कार्यालय आदेश 1 लिख दिया गया है। अब किस किस को भेजना है वो यहाँ पर इन्होंने डिक्लेयर कर दिया कि इस डिपार्टमेंट को, इस डिपार्टमेंट को, इस डिपार्टमेंट को आप भेज दीजिए। तो उनके नाम यहाँ पर लिख दिए जाएंगे, क्योंकि बार बार एक एक करके नहीं लिखा जाता है। कार्यालय आदेश एक बार लिख दिया गया, अब बोल दिया गया कि इसकी जो कॉपीज़ है, जो इसकी प्रतिलिपियां हैं, वो आप इन्हें 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 भेज दीजिएगा। उसमें ऑलरेडी मेंशन कर दिया जाता है 1 2 3 4 5 6 करके, जितने भी डिपार्टमेंट हैं या जितने भी लोगों को भेजना है वो ऐसे मेंशन कर दिया जाता है। नीचे आज्ञा से जो सबसे ज़्यादा हेड जहाँ से ये आ रहा है, जिनके आदेश पर ये आ रहा है, तो उनको डालेंगे। ठीक है, ये दोनों सेम भी हो सकते हैं। अगर मान लीजिए सचिव ने भेजा है तो वहाँ पर आप सचिव भी डाल सकते हो। ठीक है, ये दोनों सेम भी हो सकते हैं और अलग अलग भी हो सकते हैं। और उसके बाद पदनाम भी हो सकता है यहाँ पर। ठीक है, तो इस तरीके से आप इसका फॉर्मेट याद कर लीजिएगा, फॉर्मेट लिख लीजिएगा। नेक्स्ट आपको मैं उदाहरण बताती हूँ एक। ठीक है, तो ये आपका उदाहरण है, ये उदाहरण है और इसे नोट कर लीजिएगा, इस उदाहरण को। चलिए एक्सप्लेन कर देती हूँ मैं। लोक सेवा आयोग उत्तर प्रदेश से आया हुआ है, संख्या है आपकी जो मैंने नहीं यहाँ पर डाली है, आप अपने हिसाब से डालिएगा। आप सर्च भी कर सकते हो गवर्नमेंट के कार्यालय आदेश यूपी के, और उनमें से आप नंबर ले सकते हो कि क्या नंबर अभी चल रहा है प्रेजेंट में। इस तरीके से आप नंबर भी आप ले सकते हो कि क्या क्या चल रहा है। ठीक है, उसे आप नोट डाउन कर सकते हो। फिर प्रयागराज से आया है, दिनांक आप लिख लोगे अपने अकॉर्डिंग। उसके बाद कार्यालय आदेश हेडिंग डालनी है, एतद द्वारा लिख के शुरू करना है। तो यहाँ पर कंटेंट लिखा है मैंने, सूचित किया जाता है कि उत्तर प्रदेश सचिवालय सेवा में तृतीय पदक्रम के अधिकारी के रूप में नियुक्त श्री काका गा को पदोन्नति करके 8 दिसंबर से विधि विभाग में कार्यवाहक अनुभाग अधिकारी बनाया गया है और नए आदेश होने तक उनकी तैनाती राजनीतिक अनुभाग में की गई है। तो ये एक तरीके का पदोन्नति से के विषय में संबंधित है जो कि बताया गया है। ठीक है, तो आगे आपका नाम आ जाएगा जिन्होंने ये भेजा है, चाचा जा अवर सचिव ने भेजा है। पत्रांक की आपकी संख्या आ गई है और प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनात की जाएगी।
किसको? विभाग के सभी अधिकारियों को भी बताया गया है कि ऐसा हमने किया है। कोई एक है काखागा जिनकी हमने पदोन्नति की है, उसके बारे में सभी विभागों को पता होना चाहिए, सभी विभागों के अधिकारी को पता होना चाहिए, इसलिए वो लिखा गया है। और श्री काखागा जिनके बारे में यहाँ पर बात हो रही है उनको भी भेजा जाएगा इसकी प्रतिलिपि, तो उनका डिक्लेयर यहाँ पर किया गया है। ठीक है, ये ज़्यादा टफ नहीं होता है, 1 2 3 करके आप उन्हें लिखिए जिनके जिनके पास ये जाना चाहिए। ठीक है, आज्ञा से अवर सचिव। ठीक है, तो ये सेम भी हो सकते हैं, अलग अलग भी हो सकते हैं। चलिए नेक्स्ट एक उदाहरण देख लेते हैं। वो क्या है? नगर निगम वाला एक इशू है, उस पे है, देखते हैं ये क्या है। नगर निगम लखनऊ से लिखा गया है और कार्यालय आदेश संख्या है। संख्या मैंने ये ऑनलाइन मुझे मिली थी ये संख्या, तो मैंने वो डाउनलोड करके लिखा हुआ है, तो आप भी ऑनलाइन सर्च कर सकते हो संख्याएं क्या चल रही हैं अभी। ये पुरानी है, 2021 के आसपास की है, तो आप चेक कर लीजिएगा अभी प्रेजेंट में कौन सी चल रही है। ये लखनऊ से आया है, दिनांक आपकी जो भी रहेगी वो डाल लीजिएगा। उसके बाद कार्यालय आदेश हेडिंग पड़ेगी, इम्पॉर्टेंट है। यहाँ पर हम डायरेक्टली किसी पर्सन को लिख रहे हैं, ठीक है, इसलिए हम यहाँ पर एतद द्वारा नहीं लगा रहे हैं। एतद द्वारा जो हमने ऊपर लगाया था वो हम यहाँ पर नहीं लगा रहे हैं, क्योंकि किसी पर्सन को हम डायरेक्टली लिख रहे हैं कि श्री काखागा स्वास्थ्य अधिकारी नगर निगम लखनऊ को यह सूचित किया जाता है कि दिनांक को कोई भी दिनांक यहाँ पर लिखेंगे जो आप, दिनांक को वे कार्यालय से अनुपस्थित थे। इस अनुशासनहीनता के लिए वे स्पष्टीकरण प्रस्तुत करें कि उनके व्यवहार के लिए क्यों ना कोई कार्यवाही की जाए। यानी कि एक्सप्लेनेशन यहाँ पर मांगा गया है, क्योंकि वो प्रेजेंट नहीं थे, तो इस तरीके का आदेश भी हो सकता है। ठीक है, बात समझ गए? तो आदेश इस तरीके के होते हैं। और नीचे हस्ताक्षर है, आबासा करके नगर आयुक्त ने भेजा है ये इनको, और पत्रांक की संख्या है। प्रतिलिपियाँ किसको किसको जानी है? सिर्फ इन्हीं को जानी है और किसी को नहीं जानी, क्योंकि एक्सप्लेनेशन इन्हीं से मांगा गया है। और किसकी आज्ञा से भेजा गया है? ये संयुक्त सचिव उत्तर प्रदेश की आज्ञा से नगर आयुक्त आबासा ने भेजा हुआ है। ठीक है, तो ये आपके 2 उदाहरण हो गए किसके? कार्यालय आदेश के। ये सेकेंड वाला उदाहरण है, नोट डाउन कर लीजिएगा इसको भी। ठीक है, ओके, तो ये आपका हो गया कार्यालय आदेश। और आपका क्वेश्चन आया हुआ है 2020 में, यूपीपीसीएस 2020 में आपका क्वेश्चन आया हुआ है कार्यालय आदेश से संबंधित कि कार्यालय आदेश किसे कहते हैं, किसे कहते हैं। और साथ ही पूछा गया है इसमें कि शिक्षा विभाग उत्तर प्रदेश की ओर से जारी विशेष छात्रवृत्ति योजना संबंधी कार्यालय आदेश का प्रारूप तैयार करिए। यानी शिक्षा विभाग से आपको एक कार्यालय आदेश लिखना है। ठीक है, और किस बारे में लिखना है? शिक्षा विभाग से आपको लिखना है जो एक विशेष छात्रवृत्ति चलाई गई है उत्तर प्रदेश में, विशेष छात्रवृत्ति चलाई गई है, उसके कंटेंट के बारे में आपको एक कार्यालय आदेश लिखना है। तो कौन लिखेगा? कार्यालय में आप क्या डालोगे? उत्तर प्रदेश शिक्षा विभाग डालोगे, फिर पत्रांक संख्या डालोगे, फिर जगह डालोगे, दिनांक डालोगे, फिर एतद द्वारा सूचित किया जाता है कि छात्रवृत्ति योजनाएं चलाई गई हैं, संबंधित कार्यवाही को देखा जाए, उसके बारे में आप यहाँ पर इन्फॉर्मेशन दोगे कंटेंट में। फिर नीचे लास्ट में जिन्होंने ये लेटर लिखा हुआ है उनका पदनाम लिखोगे, और जिनको जिनको ये प्रतिलिपियाँ जानी है, किनको जाएंगी छात्रवृत्ति से संबंधित प्रतिलिपियाँ? शिक्षा विभाग से स्कूल को जाएंगी, कॉलेजेस को जाएंगी ना, तो उनका आप यहाँ पर डिक्लेरेशन करोगे कि सभी कॉलेज, सभी स्कूल, सभी टीचर, सभी शिक्षा विभाग के अधिकारी, इन सभी को आपकी ये प्रतिलिपियाँ जाएंगी, और आज्ञा से आप शिक्षा विभाग के जो संयुक्त सचिव हैं आप वहाँ पर ये लिख दीजिएगा, और ये आपका कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो कार्यालय आदेश ज़्यादा टफ नहीं है, बस डेफिनेशन है और प्रारूप भी मैंने आपको बता दिया है, और आपका उदाहरण भी मैंने बता दिया है, बस इसे रट लीजिए। आपके 10 नंबर का क्वेश्चन आता है, 10 नंबर में एक डेफिनेशन होती है और साथ में एक फॉर्मेट पूछ लेते हैं, तो वो पूरा 10 नंबर इसी से कंप्लीट हो जाना है। ठीक है, चलिए थैंक यू। मैं नेक्स्ट आपके लिए परिपत्र लेकर के आऊँगी होपफुली, या फिर अधिसूचना लेकर के आऊँगी। अभी 3 बचे हुए हैं, अधिसूचना, तार और परिपत्र बचे हुए हैं, तो वो मैं तीनों ही एक एक दिन करके अभी 3 दिन में ही पूरा ख़त्म कर दूँगी। ठीक है, थैंक यू सो मच, बाय बाय।